हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि कंपाइलर के बहुत सारे जो फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, वो क्या क्या हैं जो हमें हमारे कंपाइलर को ऑल ओवर जो कंपाइलर का डिज़ाइन होता है उसमें कौन से फेजेस है। और हमने उनका एक डिस्क्रिप्शन देखा था थोड़ा बहुत कि उनका सबका अपना क्या क्या काम है, वो कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं अपना। इन टुडे क्लास वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द कंपाइलर टेक्नोलॉजी। कि एज वी नो कि कंपाइलर डिज़ाइन करना इज़ नॉट दैट मच ईजी वर्क ना, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क टू डिज़ाइन अ कंपाइलर। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर और यू कैन से द कंपाइलर राइटर जो पर्सन है, what they do, they have the software tools for designing the different phases of the compiler, जिनकी आज हम बात करेंगे। फर्स्ट टूल इज़ द स्कैनर जनरेटर। एज वी नो, हमने जो लेक्सिकल एनालाइजर था उसको बोला था स्कैनर। सो स्कैनर जनरेटर और यू कैन से कि लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर, ये हमारे टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके डायरेक्ट हम जनरेट कर सकते हैं अपने लेक्सिकल एनालाइजर को। लेक्सिकल एनालाइजर डायरेक्ट आपका जनरेटेड किया जाता है या इसका कोड इम्प्लीमेंट किया जा सकता है डायरेक्ट यूजिंग बाय दिस टूल। एज वी नो कि अगर हम पूरा कोड लिखने बैठेंगे एक लेक्सिकल एनालाइजर के लिए विदाउट यूजिंग एनी टूल, इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम टेकिंग ना। सो वी विल यूज सच टूल्स। अगर इसमें हम बात करें, सो वी हैव द टूल नेम lex tool used by the Unix operating system using the lex tool. Other than this, we have aflex. This is one of also a tool used by the Unix operating system, and this is written in Ada, a high level language. It is Ada. Okay. So after this we have the parser generator. Parser, as we know कि parser generator हमारा सेकेंड पार्ट होता है जो सिंटैक्स एनालिसिस होता है। सो पार्सर जनरेटर टूल है, ये क्या करते हैं आपके कंपाइलर में जो पार्सिंग होती है, पार्सर डिज़ाइनिंग जो होती है उस पोर्शन को जनरेट कर देते हैं, उस पोर्शन का डिज़ाइन कर देते हैं। इसमें हमारे पास टूल होता है YACC, YAC or YAC sometime you say. This is also used by the Unix operating system, yet another compiler. This is the full form for this YAC. And one more thing कि जो आपका YAC है, YAC टूल आपका जनरेट करता है LALR पार्सर, जो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि LALR पार्सर आपका क्या है। YAC आपका जनरेट करता है LALR पार्सर्स को। इसके साथ ही इसके बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन भी हैं हमारे पास। देखा जाए तो हमारे पास जैसे aflex है, इसी टाइप से हमारे पास है AYAC, ठीक है, B है। और यहाँ पे अगर हम देखें एक और टूल हमारा आता है एसेंट। जो एसेंट टूल है, एसेंट आपका ऐसा टूल है जो किसी भी ग्रामर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, सारी की सारी ग्रामर्स के लिए यूज हो सकता है ये एसेंट, और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। जो बी याक है, दिस इज़ द मॉडिफाइड वर्जन फॉर द याक। जो भी हमारी जो एसेंट है, एसेंट टूल हमारा LALR पार्सर जब हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं LAR पार्सर के साथ, उन प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड करता है आपका एसेंट टूल। बी याक है, ये आपका याक का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये एक मॉडिफाइड वर्जन रहेगा आपका पार्सर जनरेट करने के लिए। दिस ऑल्सो जनरेट द LALR, बट कुछ आपका जो सिमेंटिक है और डिसएम्बिगिटी है उन पे कुछ काम करता है ये बी याक। तभी तो ये कुछ मॉडिफाइड हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है समहाउ उनको कैसे न कैसे रिमूव करने की या अवॉइड करने की कोशिश करेगा बी याक। दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन फॉर द ईयर। उसके बाद है हमारे पास सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन्स। ये जो ये इंजन या और यू कैन से जो ये हमारे टूल हैं, ये हमारे यूज़ होते हैं कि आपका सिंटैक्स वाला पोर्शन, आपका सिंटैक्स डिज़ाइन वाला पोर्शन हो जाए, प्लस में साथ में जो इंटरमीडिएट कोड है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का जो काम में होता है,
वहाँ तक का टूल डिज़ाइन करने में आपकी हेल्प करता है। SDT इंजन्स जो आपके होते हैं, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन्स जो होते हैं, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और सिंटैक्स जनरेटर टूल है, ये इन दोनों फेजेस को जनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। After that there is the code generators. These are the tools that will help you to create the code generators कि एक particular language का, एक high level language का एक particular option, हमने इंटरमीडिएट कोड लिखा, इंटरमीडिएट कोड लिखा, इसका कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन जो आपने इसमें लिख रखा है, इस ऑपरेशन को पिक करेगा और इस ऑपरेशन को सेम टू सेम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जो भी आपका टारगेट लैंग्वेज होगा या टारगेट कोड होगा उसके अकॉर्डिंग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे टूल्स हैं ये कोड जनरेटर्स, ऐसे आपके पास टूल्स हैं। उसके बाद है हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल किट। एज द नेम सजेस्ट कि दिस इज़ अ टूल किट, so this is the set of routines, or you can say set of integrated routines या integrated tools। ये जितने भी हमारे टूल्स हैं कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, उन सब का हमारे पास एक सेट है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल किट। सो इन दिस क्लास वी आर सीइंग फॉर दिस की स्कैनर जनरेटर टूल होते हैं, जिसमें हमारे पास लेक्स है जो कि आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। अदर देन लेक्स देयर इज AF लेक्स, ये आपका एडा में रिटर्न है और इसका आउटपुट भी एडा में ही आता है। और सेम इस तरीके से जो हमारे पास ये है ना AYAC है, जो ये भी आपका इसी तरीके का टूल है, सेम एडा में रिटर्न है, बल्कि ये दोनों के दोनों सेम एडा के लिए यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर दैट ए पार्सर जनरेटर टूल, दैट इज़ द याक, येट अनदर कंपाइलर। और एक है हमारे पास एसेंट टूल भी आपका पार्सर जनरेटर टूल है। ये वही है कि आपका जो याक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, जैसे कि याक LALR पार्सर के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड करता है। उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है। इसमें हमें पता ही है कि आपका सिंटैक्स ट्री जनरेट होने वाला जो पोर्शन है, जो वो डिज़ाइन का पार्ट है, जो फेज है हमारा सिंटैक्स एनालाइजर का और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का, उनके लिए हेल्पफुल है ये इंजन्स। आफ्टर दैट है कोड जनरेटर्स, जो इंटरमीडिएट कोड आपका जनरेट हो जाता है, उसके बाद उस कोड को सेम टारगेट मशीन कोड में चेंज करना है, उसके लिए ये टूल्स आपके यूज़ किए जाते हैं। आफ्टर दैट इज़ द कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल किट। ये आपके जितने भी सारे टूल्स हैं डिफरेंट फेजेस को डिजाइन करने के, उन सब का एक इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल सी, जस्ट टेक अ मिनट। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपाइलर जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ क्या है, कंपाइलर टेक्नोलॉजी का हम क्यों हम कंपाइलर पढ़ रहे हैं, क्या यूज़ है, हम कंपाइलर क्यों पढ़ रहे हैं, कंपाइलर के जो आज हमारी टेक्नोलॉजी उसमें क्या यूज़ है। दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कंपाइलर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर लेवल लैंग्वेज। जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट क्लास में देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है दैट इज़ नॉट दैट मच एफिशिएंट, वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो कोई, जैसे हमने एक एल्गो लिखा, एल्गो लॉजिक हमने लिखा, उस लॉजिक को हमने जस्ट क्या किया, उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसका हमने एक प्रोग्राम लिख दिया। ये प्रोग्राम जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम आपका एफिशिएंट नहीं है, ये एक मशीन आपके प्रोग्राम को नहीं समझ सकती है ना, सो दिस इज़ द लेस एफिशिएंट। तो कंपाइलर आपका क्या करता है, कंपाइलर का हमारा मेन वर्क तो यही होता है ना कि जो आपका ये प्रोग्राम है इसको एक लो लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल कोड में कन्वर्ट कर दे, ताकि वो एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द कंपाइलर, कि बिना कंपाइलर के वी कांट डू दिस ना, because we are not that efficient to write a machine language, to write a machine code or machine target code, हम वो कोड नहीं लिख सकते। सो कंपाइलर कैन डू सच थिंग्स। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई लैंग्वेज विदाउट कंपाइलर वी कांट थिंक ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि हम अपना बस एल्गो लिख सकते हैं, अपना लॉजिक लिख सकते हैं, उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके मशीन कोड में जनरेट करने का काम करेगा हमारा कंपाइलर। आफ्टर दैट वी हैव द कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम पढ़ते हैं
कि पैरेललिज्म हमारा होता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म और बिट लेवल पैरेललिज्म, ऐसे हमारे पास पैरेललिज्म की स्कीम्स आती हैं। सो एज वी नो कि अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है, हमने अपना प्रोग्राम एक नॉर्मल जो भी हमारा लॉजिक था, जो भी हमारा एल्गोरिदम था, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोग्राम लिखा है। अब हमें नहीं पता है कि उसमें कि जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना जाता है तो उसमें किस तरीके का डिपेंडेंसी क्रिएट हो रहा है। हो सकता है कि उसमें इंटरडिपेंडेंसीज हो जाएं जिसकी वजह से वो प्रोग्राम आपका एक जो सीक्वेंस होना चाहिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने का, उसमें एग्जीक्यूट ही ना हो पाए या उसके अंदर पैरेललिज्म आ ही ना पाए। तो जब आपका पैरेललिज्म प्रोग्राम में नहीं आ पाएगा तो यू कांट क्रिएट द पैरेललिज्म इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर ना। इसके लिए बहुत सारा क्या है कि हार्डवेयर शेड्यूलर्स हम रख देते हैं कि वो आपका कर देंगे, आपके पैरेललिज्म में हेल्प करेंगे, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में आपका हेल्प करेंगे। लेकिन अगर एक कंपाइलर को ये काम दिया जाता है, कंपाइलर कैन डू मोर एफिशिएंट दैन द हार्डवेयर। कंपाइलर आपका यहाँ भी यूज़ होगा कि आपको पैरेललिज्म लाना है या आपको ऑप्टिमाइज़ करना है आपके इंस्ट्रक्शंस को, तो आपका कंपाइलर यूज़ किया जाएगा। एज वी नो कि हमारे पास एक फेज होता है कंपाइलर में, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन कोड दैट कैन बी हेल्पफुल इन द ऑप्टिमाइजेशन इंस्ट्रक्शन लेवल, जैसे हमारे अभी मैंने एग्जांपल दिया पैरेललिज्म का, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द कंपाइलर टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट वी हैव द न्यू कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइंस। अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले का, तो जो ओल्ड ट्रेंड की अगर हम बात करें उसमें लिखा जा, जो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर थे वो लिखे जाते थे CISC। आई होप सबने सुना ही होगा CISC। इसमें लिखा जाता था कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसमें क्या होता था, इसमें ये ट्रेंड था कि जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेशंस आपने लिखने हैं या कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर आपका है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी वेरी कॉम्प्लेक्स होती थी। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि जो ऑपरेशन थे बहुत मतलब रिडेंडेंसीज होती थी आपके इंस्ट्रक्शंस में। बट कंपाइलर क्या कर सकता है, कंपाइलर आपकी जो रिडेंडेंसी है इंस्ट्रक्शंस में, जो रिडेंडेंसी है उनको क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, एकदम से उनका एंड अप कर सकता है। और जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है उनको स्मॉल आप छोटे पार्ट्स में भी तो डिवाइड कर सकते हो, स्मॉल में, स्मॉल प्लस एफिशिएंट, वो दैट विल बी स्मॉल और एफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस में हम अपने कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं। बट बाय यूजिंग द कंपाइलर ओनली वी कैन डू दिस सच थिंग्स ना। रिडेंडेंसी रिमूव करना है या अपनी जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्मॉल और एफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस में चेंज करना है, दैट वर्क डन इज डन बाय द कंपाइलर। So these are some of the applications where compiler is very useful. Other than this हम देखते हैं कि आपको पता ही है कि ट्रांसलेशन, प्रोग्राम ट्रांसलेशन में तो हमारा कंपाइलर यूज़ होता ही है कि आपने कोई भी प्रोग्राम लिख रखा है उसको वो हाई लेवल है उसको लो लेवल में कन्वर्ट करना है तो आपका कंपाइलर यूज हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द बेसिक इंट्रोडक्शन। आई थिंक इट वाज फॉर द कंपाइलर कि हमने कंपाइलर होता क्या है ये पढ़ा है, कंपाइलर में क्या क्या फेज़ होते हैं कंपाइलर डिज़ाइन के, कंपाइलर क्यों यूज़फुल होता है, कंपाइलर के बहुत सारे फेजेस हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर टूल्स हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पढ़ ली। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है कंपाइलर के बारे में, जो कंपाइलर की कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से द फीचर्स ऑफ अ कंपाइलर। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक कंपाइलर से। एज अ प्रोग्रामर हमें पता है कि वी हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन द कंपाइलर ना। इफ़ वी आर राइटिंग ए प्रोग्राम वी नो कि अगर हम कोई मिस्टेक क्रिएट करते हैं या हम कोई भी मिस्टेक अगर अपने प्रोग्राम में करते हैं तो हम वी हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट दैट कंपाइलर विल कैच ऑल दोज मिस्टेक्स और ऑल दोज एरर्स। कंपाइलर की एक तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट यही होगी कि कंपाइलर जो भी आपका कोड देगा, जो भी आपका टारगेट कोड जनरेट करेगा, दैट शुड बी करेक्ट प्लस दैट शुड बी एफिशिएंट। क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजेशन अगर कंपाइलर कर रहा है तो जो कोड कंपाइलर ने क्रिएट किया है, जो कोड कंपाइलर ने जनरेट किया है, दैट कोड शुड बी एफिशिएंट। एफिशिएंट इन द सेंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। एफिशिएंट कोड जनरेट आपके कंपाइलर को करना चाहिए। कंपाइलर इटसेल्फ शुड बी द बग फ्री, कोई एरर नहीं होना चाहिए। राइट एरर मैसेज जनरेट करना चाहिए।
आपके कंपाइलर जब भी कोई एरर दिखाता है तो वो एक राइट एरर मैसेज जनरेट करना चाहिए. दीज आर सम ऑफ द फीचर्स दैट वी एक्सपेक्ट दैट अ कंपाइलर शुड हैव. ये सब फीचर्स एक कंपाइलर में होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. In the next class, we will start from the compiler design phases, and first one we will discuss the lexical analyzer. Thank you for the class.